हजरात, सोनम म्यूजिक पेश कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा वाकया जिसका उन्वान है जालिम बहन। देखिए दोस्तों, नाजो और ताजो नाम की दो बहनें होती हैं और इसमें नाजो नाम की लड़की जो है वो बड़ी बहन है, ताजो छोटी होती है। और नाजो का ये घर देखिए ताजो कैसे बर्बाद करती है। मैं इस वाक़े में आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसके फनकार हैं शकील अशफाक कव्वाल और राना बदायूं। इसके शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब फैज़ बदायूनी साहब। म्यूज़िक से सजाया है मिस्टर किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग कपिल गांधी जी की है, एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। तो लीजिए ये वाकया मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। तुमको सुना रहा हूँ गमगीन वाकया, तुमको सुना रहा हूँ गमगीन वाकया, तुमको सुना रहा हूँ गमगीन वाकया। लिखा हुआ जो फैज़ का हसीन वाकया, लिखा हुआ जो फैज़ का हसीन वाकया, लिखा हुआ जो फैज़ का हसीन वाकया। तुमको सुना रहा हूँ गमगीन वाकया, तुमको सुना रहा हूँ गमगीन वाकया, तुमको सुना रहा हूँ गमगीन वाकया। लिखा हुआ जो फैज़ का हसीन वाकया, लिखा हुआ जो फैज़ का हसीन वाकया, लिखा हुआ जो फैज़ का हसीन वाकया। ये वाकया महाराष्ट्र का सुनिएगा गौर से। दुनिया गुजर रही बड़ी मुश्किल के दौर से। इंसान को इंसान की चाहत नहीं रही, मतलब से मिलते लोग मोहब्बत नहीं रही। दौलत के पीछे सारा जहां भाग रहा है, शैतान भी इंसान से पनाह मांग रहा है। रिश्तों पे जो महल है वो मिसमार हो गए, बंधन जो प्यार के थे वो बेकार हो गए। जिस सिमत भी देखोगे बड़ी बेहयाई है, फैशन ने आग आजकल ऐसी लगाई है। लोगों के दिलों में न कोई खौफ खतर है, दुनिया का नहीं ना ही कुछ अल्लाह का डर है। दुनिया का नहीं ना ही कुछ अल्लाह का डर है। दुनिया हुई है आज गुनाहों में मुब्तला, दुनिया हुई है आज गुनाहों में मुब्तला, दुनिया हुई है आज गुनाहों में मुब्तला। लोगों ने मस्जिदों से बनाया है फासला, लोगों ने मस्जिदों से बनाया है फासला, लोगों ने मस्जिदों से बनाया है फासला। महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्यारा सा शहर है। इस शहर में ही दोस्तों महताब का घर है। महताब के परिवार में दो खिल गई कलियां, नाजो और ताजो नाम की पैदा हुई परियां। बीवी भी उसकी नेक थी, करती थी मोहब्बत, पढ़ती नमाज करती थी अल्लाह की इबादत। महताब अपना काम भी करता खुशी खुशी, उसकी गुजर रही थी मसरत में जिंदगी। नाजो को और ताजो को वो ना रुलाता था,
जो मांगती थी चीज वो उनको दिलाता था। दोनों बड़ी हुई तो बढ़ा उसका हौसला, दोनों का मदरसे में फिर करवाया दाखिला। दोनों का मदरसे में फिर करवाया दाखिला। मंजिल की सीढ़ियों को वो अब चढ़ने लगी थी, मंजिल की सीढ़ियों को वो अब चढ़ने लगी थी। मंजिल की सीढ़ियों को वो अब चढ़ने लगी थी। कुरान के सिपारों को वो पढ़ने लगी थी। कुरान के सिपारों को वो पढ़ने लगी थी। कुरान के सिपारों को वो पढ़ने लगी थी। इन लड़कियों के बाप का नाम महताब होता है और ये इन दोनों बहनों से, अपनी लड़कियों से बहुत प्यार करता है। और सबसे बड़ी जो होती है वो नाजो है और छोटी लड़की ताजो है। फिर नाजो की शादी कर देते हैं। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। पढ़ती जो बेटियां तो वो हसरत से देखता, करता था उनसे प्यार मोहब्बत से देखता। दोनों को खिलाता था वो संग बैठ के खाना, बीवी भी उसकी देती उसे देख के ताना। कहती थी बीवी इनके बिना कैसे रहोगे, शादी जो इनकी होगी तो फिर कैसे जियोगे। बीवी से कहता हंस के क्यों तू हमसे जल रही, तुझको बता हमारी मोहब्बत क्यों खल रही। मेरी नजर में बेटी सी मेरी ये बेटियां, बेटों की तरह पालूंगा मैं अपनी बेटियां। इनको पढ़ा लिखा के मैं अच्छा बनाऊंगा, खर्चा जो होगा मैं उसे हंस कर उठाऊंगा। खर्चा जो होगा मैं उसे हंस कर उठाऊंगा। गुजरे जो 18 साल तो वो हो गई बड़ी, गुजरे जो 18 साल तो वो हो गई बड़ी। गुजरे जो 18 साल तो वो हो गई बड़ी। नाजो थी भोली भाली पर ताजो थी नक चढ़ी। नाजो थी भोली भाली पर ताजो थी नक चढ़ी। नाजो थी भोली भाली पर ताजो थी नक चढ़ी। जब नाजो की शादी हो जाती है और अपने मायके आती है तो अपने शौहर की बहुत तारीफ करती है। आगे क्या होता है मुलाहिजा कीजिए। नाजो थी बड़ी पहले उसकी शादी रचा दी, हसरत मिटा दी उसकी कली दिल की खिला दी। नाजो गई ससुराल में अपनी खुशी खुशी, खुशियों में गुजरने लगी अब उसकी जिंदगी। नाजो को न शौहर से थी कोई भी शिकायत, ससुराल में सब उससे किया करते मोहब्बत। शौहर की बहुत नाजो भी तारीफ करती थी, मैके में आती तो कसीदे उसके पढ़ती थी। ताजो जो सुनती तो उसे काटा सच भुता था, शौहर उसे नाजो का बड़ा अच्छा लगता था। ताजो हुई बदकार वो अब मरने लगी थी, जीजा से अपने प्यार बहुत करने लगी थी। जीजा से अपने प्यार बहुत करने लगी थी। जब भी कभी नाजो की वो ससुराल में आती, जब भी कभी नाजो की वो ससुराल में आती। जब भी कभी नाजो की वो ससुराल में आती, जीजा के लिए साथ में तोहफे बहुत लाती। जीजा के लिए साथ में तोहफे बहुत लाती।
नाजो अपने शौहर की तारीफ करती थी तो ये छोटी बहन ताजो बहुत जलती थी और इसके बारे में क्या क्या सोचती है समाप्त कीजिए। जो काम बना था उसे बिगाड़ रही थी, ताजो सगी बहन का घर उजाड़ रही थी। वो ढूंढती थी जीजा से मिलने का बहाना, हर हाल में वो चाहती थी अपना बनाना। कोई चला न जोर तो दरगाह पर गई, हजरत मलिक रेहान की बारगाह पर गई। दरगाह विशालगढ़ में है उनकी बड़ी हसीन, जाते मुराद लेके वहाँ पर तो जायरीन। हजरत की ये दरगाह पहाड़ी के बीच है, मिलती जहाँ पे मांगने वालों को भीख है। बाबा को बहुत लोग अकीदत से मानते, होती मुराद पूरी वहाँ बेड़ी पहनते। ये मांगा मुराद में, ताजों ने वहाँ जाके ये मांगा मुराद में। ताजों ने वहाँ जाके ये मांगा मुराद में। बाबा करा दो अकद तुम जीजा के साथ में, बाबा करा दो अकद तुम जीजा के साथ में। बाबा करा दो अकद तुम जीजा के साथ में। देखिए नाजो की छोटी बहन ताजो किस तरह से ताजो का घर बिगाड़ने की कोशिश करती है और अपने जीजा को फंसाने की कोशिश करती है। अब ये लड़की ताजो अपने जीजा के साथ एक दरगाह जो कि महाराष्ट्र में है विशालगढ़ में, तो ये लड़की देखिए वहाँ मन्नत मांगती है और कहती है कि मेरे जीजा के संग मेरी शादी हो जाए। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। सच्चे वली हैं आप तो झोली मेरी भरो, अपने करम की एक निगाह मुझ पे तुम करो। मन्नत जो मेरी हो गई बाबा अगर पूरी, आकर के बारगाह में पहनूंगी मैं बेड़ी। मन्नत ये मांग करके ताजो घर को आ गई, दरगाह मुराद सुन के ये थर्रासी वो गई। कुछ रोज गुजरते ही गली दिल की खिल गई, ताजो की बहन नाजो अब बीमार पड़ गई। ऐसी नजर लगी कि न करती दवा असर, कुछ रोज में दुनिया से वो नाजो गई गुजर। अंदर से ताजो खुश थी बखेरे थी वो गेसू, दुनिया के दिखावे को बहाती थी वो आंसू। दुनिया के दिखावे को बहाती थी वो आंसू। नाजो के दफन होते ही आसान हुई राह, नाजों के दफन होते ही आसान हुई राह। नाजो के दफन होते ही आसान हुई राह। जीजा के संग हो गया ताजो का बुनका, जीजा के संग हो गया ताजो का अब निकाह। जीजा के संग हो गया ताजो का अब निकाह। अब नाजो काफी बीमार रहती है और ये ठीक नहीं होती है और इसका इंतकाल हो जाता है। फिर सबने मशवरा किया कि इसकी छोटी बहन ताजो से इसकी शादी करवा दी जाए। फिर देखिए इसकी शादी नाजो की छोटी बहन ताजो से हो जाती है। आखिर में हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब फैज़ बदायूनी साहब क्या कह रहे हैं
मुलाहिजा कीजिए। जीजा को पाके ताजो नाब फूली समाई, बहना को अपनी मार के दुनिया थी बसाई। पूरी हुई मुराद तो आई विशालगढ़, शौहर को साथ लेके चढ़ी वो पहाड़ पर। बाबा की बारगाह में जाकर दी हाजिरी, चादर चढ़ा के पहन ली बाबा की फिर बेड़ी। चक्कर वो लगाने लगी उनके मजार के, पैरों से बहा खून गिरी थक के हार के। जब तक बहन कुमार ने का राज न खोला, तब तक उसे तो बाबा की बेड़ी ने न छोड़ा। शौहर ने उसके जब सुना तो ऐसा कर दिया, उसने उसे पहाड़ से ही धक्का दे दिया। उसने उसे पहाड़ से ही धक्का दे दिया। ताजो अगर जो फैज गुना ये नहीं करती, ताजो अगर जो फैज गुना ये नहीं करती, ताजो अगर जो फैज गुना ये नहीं करती, दोनों सगी बहनों की ये दुनिया न उजड़ती। दोनों